रमापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। शृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये नाथ नारायण वासुदेव। श्रीनाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण
नारायण। कुछ मिला? जी ऐसा हम क्यों पूछते हैं? बाबा रहे हैं बहुत भूख प्यास के चपेट में पड़े रहे। कोई आता है तो लगता कहीं भूखा तो नहीं। हाँ, कौन से? हाँ, 57। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 15 श्लोक 57। 56वां था है ये पितृदेवानामयने वेद निर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्थोपि न मुह्यति। 57। आदावन्ते जनानां सद्वैरन्तः परावरं ज्ञानं ज्ञेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयं। नारायण। देवयान और पितृयान मार्ग का वर्णन किया गया। देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर जी को प्रबोधित करते हुए इन सब तथ्यों को उद्भाषित किया। ब्रह्मलोक से लेकर नीचे के लोक तक देवर्षि नारद की अप्रत्याहत गति है। 14 पूर्णात्मक ब्रह्मांड में जहाँ चाहें संकल्प मात्र से क्षण भर में पहुँच सकते हैं। पितृयान मार्ग, देवयान मार्ग। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह तो दोनों मार्गों से विलक्षण। नारायण। मोबाइल बंद रखे। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, यहाँ गत्वा का अर्थ है जिस तत्व को जान लेने पर फिर जीव भाव की प्राप्ति नहीं होती। तद्धाम परमं मम, मेरा वह स्वरूप है। देहेंद्रीय प्राणांतकरण से अतिक्रांत अतीत जो आत्म तत्व है उसको अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतीत जान लेने पर व्यक्ति जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद कर लेता है। यह अभिप्राय शास्त्रेण चक्षुषा कल कहा गया, परसों कहा गया। स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु की प्राप्ति शास्त्र चक्षु के द्वारा ही हो सकती है। अर्थात शास्त्र की दृष्टि से अगर जगत, जगदीश्वर और जीव के स्वरूप पर विचार करेंगे तो ज्ञान चक्षु संपन्न हो जाएंगे। एक अभिप्राय यह भी व्यक्त किया गया कि गाढ़ी नींद जिसको सुषुप्ति कहते हैं उसमें हम ज्ञान चक्षु संपन्न होते हैं। स्वप्नावस्था में ज्ञान चक्षु सहकृत दिव्य चक्षु भावित होकर के स्वप्न प्रपंच का दर्शन करते हैं, स्वप्न प्रपंच की उद्भावना में समर्थ होते हैं। जागरण दशा में ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा किसी व्यक्ति को पिता, किसी स्त्री को माता समझते हैं, किसी पुरुष में पितृबुद्धि, किसी स्त्री में मातृबुद्धि। ज्ञान चक्षु समलंकृत सहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा ही संभव है। कल यह भी कहा गया था कि जितने भौतिकवादी हैं अदूरदर्शी होते हैं, अपने को बुद्धिमान मानते हैं, होते हैं बुद्धू, क्योंकि इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, जबकि मन की गति तीनों कालों में है, कालातीत परमात्मा में भी है। और वेदादि शास्त्रों की गति भी कालगर्भित जितने पदार्थ हैं उनमें और कालातीत परमात्मा में है। यच्चत्रिकालातीतम तदप्योंकार एवा। मांडुक्य उपनिषद। भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। भूत भविष्य वर्तमान जो कुछ है सब वेदों के द्वारा विदित होता है। यह
भूत भविष्य वर्तमान जो कुछ है, भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति मनुस्मृति और मांडूक्य उपनिषद यच्चत्रिकालातीतम तदप्योंकार एवं। वेदों का बीज जो है वही ओंकार है। दोनों वचनों को मिलाकर अर्थ क्या हुआ, जो कुछ काल गर्भित पदार्थ हैं, कालातीत हैं, दोनों का अधिगम वेदादि शास्त्रों के द्वारा होता है। इसलिए शास्त्र चक्षु के द्वारा ही व्यक्ति में सर्वज्ञता संभव है, अन्यथा नहीं। ये ते पितृदेवानाम अयने वेद निर्मिते। वेद निर्मिते का अर्थ हुआ है कि वेदों के द्वारा निर्मित माने वेदों के द्वारा उद्भासित, अर्थात वेदों के द्वारा ही पितृयान देवयान का विधिवत ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं। शास्त्रेण चक्षुषा वेदा जनस्थोपि न मुह्यते। वेदादि शास्त्रों के द्वारा देवयान पितृयान को जो अच्छी प्रकार समझ लेता है वह व्यवहार में संलग्न परिलक्षित होता हुआ भी मोहित नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि व्यवहार करता हुआ भी, शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता। मोहाक्रांति ही उसका जीवन रहता है। यदि ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, भगवान का वचन है गीता में। ब्रह्मात्म तत्व को जान लेने पर पुनः मोह की प्राप्ति नहीं होती। मोह का मूल है अज्ञान, मोह मूल अज्ञान। मोह है अध्यास, अन्य में अन्य बुद्धि। अध्यासो विद्यया कृता, श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध। अध्यास का मूल है अविद्या, मोह मूल अज्ञान। शास्त्रों के द्वारा, वेदादि शास्त्रों का विधिवत श्रवण मनन निधिध्यासन कर लेने पर क्या होता है? व्यक्ति मोहित नहीं होता, अज्ञान ही उसका निवृत्त हो जाता है, मोह की उसे प्राप्ति नहीं होती। अर्थात अध्यास और अविद्या दोनों से वह विनिर्मुक्त ही सिद्ध होता है। आदावन्ते जनानां सद्बहिरन्तः परावरं ज्ञानम ज्ञेयं वचो वाच्यम तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयं। बहुत बढ़िया 57वां श्लोक है। आदावन्ते जनानां सद्बहिरन्तः परावरं ज्ञानम ज्ञेयं वचो वाच्यम तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयं। यह जो आत्म तत्व है, देह की संपलब्धि के पहले भी विद्यमान था, देह की संपलब्धि होने पर भी विद्यमान है, देहपात होने के बाद भी विद्यमान रहेगा। इसी प्रकार से जगत की उत्पत्ति के पहले भी आत्म तत्व था, स्थिति काल में भी आत्म तत्व है, प्रलय के बाद भी आत्म तत्व रहेगा। यह अभिप्राय। आत्मा सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान सर्वसाक्षी सिद्ध है। तो अनात्म वस्तुओं का उपादान, अनात्म वस्तुओं से अतिक्रांत सर्वाधिष्ठान होकर और साक्षी होकर आत्म तत्व विद्यमान है। यह अभिप्राय। साथ ही साथ क्या कहा? बहिरंतः परावरम। बहिरंतः बाहर भी है, अंदर भी है। भोग्य रूप से बाहर और भोक्ता रूप से अंदर है। प्रत्यक भोग्य, भोग और भोक्ता त्रिपुटी से अतिक्रांत है आत्म तत्व। यह अभिप्राय। कल कहा था कि प्रमेय प्रमाण प्रमाता, यह प्रमेय फिर प्रमाण फिर प्रमाता। प्रमाण भी अप्रमेय है। प्रमयान क्या है? प्रमेय से प्रत्यक। प्रमाता प्रमेय और प्रमाण से भी प्रत्यक अंतरंग है। ये भाई जीव से कौन से थूक लगा के साफ कर रहे तो हो गया ना। कहाँ
ठीक, बढ़िया, एकदम सब पवित्र हो गया पूरा, जनेऊ ही छू लो। नारायण। उर्दू पढ़ने वाले, अंग्रेजों से पढ़ने वाले मुसलमान से गोपालानंद जी थे ना, नोट भी गिनते थे तो फिर मुंह में लगाया, फिर इतने पेज हम लोग पलटते हैं, कभी वो नहीं करना पड़ता, लेकिन वो ठीक बाल कांड है वो। उत्पत्ति के पूर्व स्थिति काल में समृद्धि के बाद भी सबसे प्रत्यक्ष, सबका साक्षी, सबका अधिष्ठान, सबका उपादान होकर आत्म तत्व स्थित है, यह अभिप्राय है। परावर है, पुरुष परावर नाथ। परावर का दो अर्थ होता है, पर भी है, अवर भी है, कारण भी है, कार्य भी है, सर्वात्म भाव संपन्न है। दूसरा अर्थ होता है पर भी, जिसकी अपेक्षा अवर है। कारण तत्व, अव्यक्त तत्व भी जिसकी अपेक्षा अवर है। गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया व्यक्त और अव्यक्त। अव्यक्त आदि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। आधुनिक वैज्ञानिक इसको क्या कहेंगे? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते को आधुनिक वैज्ञानिक क्या कहेंगे? मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। आदावंते जनानाम सद्वैरंतः परावरम। पर भी अवर, कारण भी जिसकी अपेक्षा अवर है, पराग है। दूसरा अर्थ होता है पर और अवर दोनों रूपों में जो उल्लसित है। आदावंते जनानाम सद्वैरंतः परावरम, कार्य रूप से भी वही, कारण रूप से भी वही, और कार्य कारणातीत होकर भी आत्म तत्व ही उल्लसित विलसित है। हमने कहा दूसरे अध्याय में भगवान का वचन है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। इसको आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की एकाएक उत्पत्ति नहीं होती, किसी पदार्थ का परिपूर्ण नाश नहीं होता। अव्यक्त की व्यक्त भावापत्ति और व्यक्त की अव्यक्त भावापत्ति, यही उत्पत्ति और नाश का स्वरूप है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव। बहुत बढ़िया। व्यक्त का अव्यक्त हो जाना ही निधन है, अदर्शन है। यह बहुत बढ़िया। दिवंगत हो गए, कहते हैं ना, दिवंगत माने स्वर्गीय हो गए। दिवंगत, दिवलोक में पहुंच गए। मर गए तो अब कमारू भाषा है क्या? मर गए, बढ़िया भाषा क्या? दिवंगत हो गए। दिवंगत माने स्वर्गीय हो गए, दिवंगत हो गए। दिवंगत, दिवलोक स्वर्गीय हो गए, दिवंगत हो गए माने यहाँ से वहाँ गए। बहुत बढ़िया। स्वयं तो छलपूर्वक अपने आप को विधवा बना लिया कैकेयी ने, लेकिन बेटे के आंसू पोंछने के लिए कहा बहुत विचित्र बात, भूपति सुरपति पुरपग धारे। भूपति जो है थे सुरपति पुरपग धारियो। भूपति अब जो है सुरपति देवराज इंद्र के
लोक में पदार्पण किए तुम्हारे पिताजी, से शोक करने की आवश्यकता नहीं। स्वयं कष्ट दे करके फिर आंसू पोछे कोई। भूपति सुरपति पूर्वपगधारियों, भूलोक के जो राजा थे उत्कर्ष हो गया उनका, इसलिए तुम्हारे पिताजी के मरने पर तुमको कष्ट नहीं होना चाहिए। देखो स्वयं विधवा बन गई और बेटे के आंसू पोछ रही है। भूपति सुरपति पूर्वपगधारियों, भूपति जो थे मर्त्यलोक के राजा, सुरपति देवराज इंद्र के राज्य में लोक में पूर्व में उन्होंने पदार्पण किया है। यह जिनके बल पर जीवन काल में शत्रुओं पर विजय प्राप्त की इंद्रराज देवराज इंद्र ने, उनके मित्र तुम्हारे पिताजी ने स्वर्गलोक में पदार्पण किया है। उनके निमित्त कोई कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। स्वयं विधवा भी बन गई और बेटे का आंसू पोछ रही है। दूसरा को उपदेश करे तब तो ठीक है, के कई उपदेश कर रही है। भूपति सुरपति पूर्वपगधारियों, बढ़िया। भूपति जो थे वो सुरपति के लोक में पदार्पण कर चुके हैं। तुम्हारे पिता भूपति जो थे वह सुरपति के लोक में उन्होंने पदार्पण किया है, उनके लिए शोक की आवश्यकता नहीं। आदावंते जनानाम सद्बहिरंतः परावरम, बाहर भी है अंदर भी है, और परावर पर भी है अवर भी है, और कारण ब्रह्म से अतिक्रांत कार्य कारणातीत परम तत्व भी है। ज्ञानम ज्ञेयम वचो वाच्यम तमो ज्योतिष स्वयं स्वयं, बहुत बढ़िया। ज्ञान भी वही है, ज्ञेय भी वही है। ज्ञेय माने जानने योग्य, जानकारी का विषय भी वही है और जानकारी भी वही है। वचो वाच्यम, वाणी भी वही है, वाणी का विषय भी वही है। ज्योतिष स्वयं तमो ज्योति, तमो रूप भी है, ज्योतिष स्वरूप भी है। यह आत्म तत्व। यह तमस जो है अभावात्मक है या भावात्मक? पंडित जी कहो कि हमारी अध्यक्षता में सभा चल रही है। इंस्पेक्टर, तमोगुण अभावात्मक है, प्रकाश का अभाव अंधकार है, या अंधकार भाव पदार्थ है, या तम अभाव पदार्थ? अभाव पदार्थ अर्थक क्रियाकारी नहीं होता। तमस जो है प्रकाश का भाव रूप नहीं है, आवरक है, आच्छादक, इसलिए भाव पदार्थ। पुरुष की जो छाया है भाव पदार्थ है या भाव पदार्थ? बच्चे को पहले अपनी छाया में ले जाते थे, वृक्ष की छाया में हम लोग रहते हैं, भाव पदार्थ है या भाव पदार्थ? भाव पदार्थ है तो अर्थक क्रियाकारिता है। तमोगुण अभाव अगर हो, प्रकाश का भाव यानी आच्छादक है ना, तमसाच्छन्न, तमोगुण आच्छादक है, अंधकार भी आच्छादक है, इसलिए तमस प्रकाश के अभाव का नाम तमस नहीं है, तमोगुण नहीं है। क्योंकि अभाव जो होता है क्या हो, आच्छादक नहीं हो सकता। तमस की अर्थक क्रियाकारिता सिद्ध है। छाया भी, पुरुष की छाया, छाया भी अर्थक क्रियाकारिता है। वृक्ष की छाया, पुरुष की छाया शीतलता प्रदान करने में और उष्णता के निवारण में हेतु है, इसलिए ये सब अभाव पदार्थ नहीं है। आदावंते जनानाम सद्बहिरंतः परावरम ज्ञानम ज्ञेयम। भगवद गीता में 13वें अध्याय में ज्ञान भी कहा गया। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तः न सदुच्यते। एकदम ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। ज्ञान भी वही है, ज्ञेय भी वही है। ज्ञेय का अर्थ दो होता है। ज्ञान का विषय हो गया ज्ञेय, अवश्य जानिए जानन योगो। परमात्मा तत्व को भी ज्ञेय कहा गया और घटादि को भी ज्ञेय कहा गया है। दोनों ज्ञेय की व्युत्पत्ति में अंतर है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, या ज्ञानगम्य है इसलिए ज्ञेय कहा।
तो घटादि जो है तो क्या है, प्रमा का विषय है, प्रमाण से क्या है पराग, और प्रमाता जो है वो प्रमाण से प्रत्यक है। और बहुत बढ़िया शंकराचार्य ने लिखा, कल भी कहा था, अप्रमेय प्रमाण भी प्रमेय से प्रत्यक है। घटादि हो गए प्रमेय, और प्रमाण जो हो गया नेत्रादि जो प्रमाण हैं वो भी अप्रमेय, प्रमेय से अतिक्रांत तो प्रमाण भी होता है, प्रमाण से भी अतिक्रांत होता है आत्म तत्व। जब प्रमाण भी अप्रमेय है तो कैमुतिका न्याय से यह तत्व सिद्ध है, प्रमाता तो अप्रमेय है ही। फिर क्या कहना, जो प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीनों रूपों में उल्लसित है वह सर्वथा क्या है, प्रमाता से भी अतिक्रांत हो, अप्रमेय हो, यह तो कैमुतिका न्याय से सिद्ध है। भागवत के 12वें स्कंद के आधार पर हमने कहा था, तेजो द्रव्य एक ही तेज है, अधिभूत रूप होकर अध्यात्म नेत्र होकर देव सूर्य होकर उद्भासित है। त्रिपुटी के मूल में एक तत्व, पृथ्वी को लेकर त्रिपुटी, जल को लेकर त्रिपुटी, अग्नि को लेकर त्रिपुटी, वायु को लेकर त्रिपुटी और आकाश को लेकर भी त्रिपुटी। या त्रिपुटी से अतिक्रांत आत्म तत्व, जैसे अधिभूत रूप अध्यात्म नेत्र अधिदैव सूर्य से अतिक्रांत कौन होता है, तेजो द्रव्य। इसी प्रकार एक एक भूत को लेकर एक एक त्रिपुटी बनावें। ऐसे गीता भागवत में कहा गया, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते यत् अद्वयम ज्ञानम तत्तत्वम। अद्वय ज्ञान, अद्वय ज्ञान का अर्थ क्या हुआ, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के बीच में जो ज्ञान है उसको आश्रय के रूप में ज्ञाता की अपेक्षा है, विषय के रूप में ज्ञेय की अपेक्षा है। आश्रय विषय सापेक्ष ज्ञान हो गया। त्रिपुटी के मध्य में जो ज्ञान है वो क्या है, आश्रय के रूप में ज्ञाता, विषय के रूप में ज्ञेय की अपेक्षा है उसे। और त्रिपुटी से अतिक्रांत जो ज्ञान है आश्रय विषय निरपेक्ष है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों से प्रत्यक है। तीनों की उद्भावना जो होती है उस ज्ञान से होती है, वही तत्व है। जो ज्ञान ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप त्रिपुटी के रूप में उल्लसित है वही हमारा स्वरूप है। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम, श्रीमद्भागवत 1-2-11। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। एकदम ज्ञानम ज्ञेयम वचो वाच्यम तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयं। यह क्यों कहा, सर्व रूपों में उसी की प्रतीति है, स्फूर्ति है, इसलिए यह कहा। 57वां श्लोक है। वही ऊपर भी है, नीचे भी है, बीच में भी है, जानकारी का विषय भी है, ज्ञान भी है, वाणी भी है, वाणी का विषय भी है, अंधकार भी वही है, प्रकाश भी वही है। जो कुछ है सर्व रूपों में वही उल्लसित है। सर्वगत, सर्व उरालय, सर्वरहित, सब उर्पुरवासी। तुलसीदास जी लिख, सर्व भी है, सर्वगत भी है और सर्व उरालय, सबके हृदय में प्रत्येगात्मा होकर अंतरात्मा होकर विद्यमान भी है। और इतरता सर्वातीत भी है, सर्वातीत भी है, सर्वांतर्यामी भी है और सर्वरूप भी है, सर्व भी है, सर्वगत भी है। सर्व होता हुआ सर्वगत है, सर्व भी है, सर्वगत भी है। विचित्र बात है, सर्वगत होगा वही सर्व होगा। तो अग्निर्वाग भूत्वा, अग्नि क्या है, अधिदैव, वही अध्यात्म हो जाए। अग्नि तत्व ही अध्यात्म, वाक् भूत्वा मुखम प्राविशत। इससे क्या अर्थ सिद्ध हुआ, अधिदैव ही अध्यात्म अधिभूत दोनों रूपों में उल्लसित है। और अंत में मूल तत्व जो है वही तेजो द्रव्य अधिदैव क्या हो गया, सूर्य होकर अध्यात्म नेत्र होकर अधिभूत विषय होकर रूप होकर उल्लसित है।
अर्थात त्रिपुटी से अतिक्रांत तत्व की ही त्रिपुटी के रूप में अभिव्यक्ति है, यह अभिप्राय हुआ। ज्ञानम ज्ञेयम वचो वाच्यम, ज्ञान के अर्थ दो हो जाते हैं। एक स्वरूपभूत ज्ञान जो स्वप्रकाश है, एक अमानित्वम इत्यादि का नाम भी ज्ञान है। वो ज्ञान बीच में है। ये पदार्थ जो अनात्म जगत है उसमें अनासक्त रखने वाला और आत्म तत्व का अधिगम कराने वाला ज्ञान हुआ। यह नीचे ज्ञेय के रूप में कौन है? ज्ञेय माने जानने योग्य, घटपट आदि ज्ञेय है। और ज्ञान जो है उसकी जानकारी का नाम है ऊपर अवश्य जानिए जानन योग्यो, जिसको जान लेने पर कुछ जानना शेष नहीं रहता। कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते, अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तं न सदुच्यते। अनादिमत् परम ब्रह्म, ज्ञान भी वही है, ज्ञेय भी वही है, वाणी भी वही है, वाणी का विषय भी वही है। बढ़िया। एक व्यक्ति थे, वृंदावन की घटना है सच्ची। एक ऑटो वाला था, उसे धक्का लग गया, बेचारे गिर पड़े। एक व्यक्ति को दया आई, कोई महात्मा है गिरे हुए, रामकृष्ण मिशन में जाके बेहोशी अवस्था में ले गए तो चोट वोट लगी थी। डॉक्टर ने पूछा, पुलिस वाले भी आ गए। जिसने मारा उसी ने बचाया। उसने कहा महाराज वो वेदांत की बात करके हमको फंसाओ मत। मारने वाला कोई और था, वो वेदांत वाक्य में जिसने भैया मारा, मत मारने वाला वही है, बचाने वाला भी वही है। कहा कि भाई पुलिस वाले आए हमको फंसा दोगे बाबा, या वेदांती मत व्यवहार की भाषा में बोलो। जिसने मारा उसी ने आंसू पोंछा। वहाँ वेदांत वाक्य सच्ची घटना है। उन्होंने कहा महाराज ठोकर देने वाला आपको ठोकर दे के भाग गया, आप मूर्छित थे, मैं हॉस्पिटल में ले आया। अब पुलिस वाले यहाँ आ गए, आप कहते हैं मारने वाला भी वही, बचाने वाला भी वही, मुझको जेल में डलवाओ। तो विचित्र बात है ना। व्यवहार तो व्यवहार के ढंग से चलता है, वहाँ जाके मारने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है। बचाने वाले को जेल में डलवा दोगे क्या? इसलिए कहा ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आदावन्ते जनानां सद्ब्रह्मैरन्तः परावरम, ज्ञानम ज्ञेयम वचो वाच्यम, वाणी भी वही, वाणी का विषय भी वही। तमो ज्योति, बहुत बढ़िया, तमस भी वही है, ज्योति भी वही है, सर्वरूपों में उसी की अभिव्यक्ति है, इसका अभिप्राय है। स्वयं वह जो परमात्मा तत्व है 57 हो गया। तत्ववेत्ता भी वही, तत्व भी वही, यह अभिप्राय। कर्म कर्तृ विरोध की प्रसक्ति होगी या नहीं, पूर्व पक्ष प्राप्त होता है। स्वयं ही कर्म और स्वयं ही कर्ता, तो कहते हैं सर्वात्म भाव की सिद्धि में इस दोष की प्रसक्ति नहीं होती। जैसे कि तेजो द्रव्य ही अधिभूत रूप अध्यात्म नेत्र अधिदैव सूर्य होकर उल्लसित होता है, उसी प्रकार कर्ता भी वही, कर्म भी वही। यह ज्ञानम ज्ञेयम वचो वाच्यम तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयं, आबाधितोऽपि याभासो यथा वस्तुतया स्मृतः, दुर्घटत्वादिन्द्रियकं तद्वदर्थ विकल्पितम। बहुत बढ़िया, एक से एक दिव्य भाव है। नारद जी का वचन आकर, नारद माने ज्ञानप्रद, नार माने ज्ञान, नारप्रद, ज्ञानप्रद का नाम है नारद। आबाधितोऽपि यावासो यथा वस्तुतया स्मृतः, दुर्घटत्वादिन्द्रियकं तद्वत् अर्थविकल्पितम्। आबाधितोऽपि ही आभासः,
यथा वस्तुतया स्मृतः दुर्घटत्वात् ऐन्द्रियकम तद्वत् अर्थ विकल्पितम। बहुत बढ़िया। दर्पण आदि में परिलक्षित जो प्रतिबिंब है वह विचार करने पर बाधित है, फिर भी उसमें उसका अस्तित्व तो परिलक्षित है, बाधित होकर भी विभावित है, वह अभिप्राय। दर्पण आदि में, आदि जल है, दर्पण है, मणिमय स्तंभ है, इन सब में दर्पण आदि में दिख पड़ने वाला प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बाधित है, उसका उसमें अस्तित्व है ही नहीं। वस्तु कहीं, व्यक्ति कहीं, दर्शन कहीं, फिर भी वस्तु के रूप में तो उसका दर्शन होता है। वैसे इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला जो वस्तु प्रभेद है घटपट आदि को लेकर, विचार के द्वारा, युक्ति के द्वारा, अनुभव के द्वारा असंभव होने पर भी न होता हुआ भी सत्य सा परिलक्षित है, यह अभिप्राय हुआ। दृश्य, फिर दर्शन, फिर दृष्टा, यह दृश्य सापेक्ष ही दर्शन है, त्रिपुटी का स्वभाव है। अन्योन्य सापेक्ष होना त्रिपुटी का स्वभाव है। एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। श्रीमद्भागवत। एकम एकम एक, एकमेकतरा भावे, एकम एकमेकतरा भावे त्रिपुटी का स्वभाव है। एक के खिसक जाने पर दो खिसक ही जाते। एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे, त्रिपुटी में जो तीनों सामग्री होती है कैसी होती है? अन्योन्य सापेक्ष होती है, एक दूसरे पर निर्भर करती है। एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे त्रितयं तत्र यो वेद। उन तीनों का जो जानकार है, तीनों को जो जानता है, त्रिपुटी की तीनों सामग्रियाँ या तीनों सामग्री जिसकी दृष्टि का विषय है, सा आत्मा वही आत्मा है। स्वाश्रयाश्रय है, बहुत बढ़िया। किसी अन्य के समाश्रित नहीं है, अपने ही आश्रित है, अर्थात किसी अन्य के समाश्रित है ही नहीं। एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। आत्म तत्व का आश्रय कोई नहीं, अपने ही समाश्रित है। यह आत्मनिर्भर है, कहते हैं ना, मैं आत्मनिर्भर हूँ। अब यहाँ पर कर्म कर्तृ विरोध है, तो अन्य के व्यावर्तन में तात्पर्य है। मैं किसी अन्य के आश्रित नहीं हूँ, अपने ही आश्रित हूँ। जैसे यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अब आत्मरति का अर्थ क्या होगा? रति का विषय भी आत्मतत्व, रति कर्ता भी आत्मतत्व, कर्म कर्तृ विरोध की प्रसक्ति हुई। तो वेदांत के जो शब्द हैं गुरुगम्य हैं, अपने आप अर्थ लगाएंगे तो विक्षिप्त हो जाएंगे, अज्ञानी बने रहेंगे। और स्वप्रकाश का अर्थ क्या करेगा व्यक्ति? स्वयं ही स्वयं से प्रकाशित, जितना अंश प्रकाशित होगा वो तो फिर अनात्म सिद्ध होगा। पागल बनाने वाले शब्द हैं स्वप्रकाश, आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि, आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार। कहिए पंडित जी, कोई संभव है क्या? नहीं, ठीक है, ठीक है बात। एक बार ऐसे कहना चाहिए, कोई ऐसे करना चाहिए क्या? तो दोनों जो तत्व उसकी सिद्धि हो। एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे। क्या हुआ? आत्मरति संभव है, रति कर्ता भी, आत्म तत्व रति का विषय भी, स्वयं ही विषय ही स्वयं ही विषय।
आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि, आत्म साक्षात्कार। एक कोई नैमिष का व्यक्ति था, अब हम तो पुराने खिलाड़ी नैमिष के, क्या नैमिष के बहुत पुराने, नया खिलाड़ी था। वो वृंदावन में आया जब मैं वृंदावन में रहता था। क्यों आपको आत्म साक्षात हुआ? धर्म संघ का कोई व्यक्ति मिल जाए नैमिष का, पुरानी बात है। तो समझ लीजिए पाला पड़ गया, तो विकट ही परिस्थिति होगी। हमसे कहा आपका आत्म साक्षात्कार हुआ? हमने कहा आज तक किसी को हुआ होता तो मुझे भी हो जाता। किसी को नहीं हुआ ना, स्वामी करपात्री जी को नहीं हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं हुआ, शंकराचार्य को नहीं हुआ, ना किसी को नहीं हुआ। क्या बोलते हैं? हमने ठीक बोलते हैं। आपसे बात करना व्यर्थ है, हमने कहा क्या बात है। वेदांत के ये जो शब्द हैं गुरगामी हुए या नहीं? आत्मरति संभव है क्या? रति का विषय भी आत्मा और रति का कर्ता भी आत्मा, कर्म करते विरोध की प्राप्ति हुई। आत्मतृप्ति संभव है क्या? आत्मरति का अर्थ क्या होगा? अनात्मरति की निवृत्ति का नाम ही है आत्मरति, यह अर्थ है। आत्माकार वृत्ति बनानी पड़ती है या अनात्माकार वृत्ति का निषेध करना पड़ता है? अनात्माकार वृत्ति का निषेध करना पड़ता है। आत्मवृत्ति, आत्माकार वृत्ति तो स्वतः सिद्ध है, स्वभाव सिद्ध है, यह अर्थ हुआ। तरंगाकार जब वृत्ति होती है तो जलाकार हुए बिना तरंगाकार वृत्ति संभव है क्या? भृगु जी नहीं क्या? अच्छा है, क्या संभव है? क्या कहा हमने? संभव है क्या? तो ब्रह्माकार वृत्ति हुए बिना घटाकार विषयाकार वृत्ति संभव है क्या? नहीं ना। तो ब्रह्माकार वृत्ति कभी खंडित होती है क्या? जब तरंगाकार बुदबुदाकार वृत्ति होती है उस समय भी जलाकार वृत्ति होती है नहीं? जब घटाकार वृत्ति होती है उस समय मृदाकार वृत्ति होती है नहीं? जब ताम्र पात्राकार वृत्ति होती है उस समय भी ताम्राकार वृत्ति होती है या नहीं? जब जब विषयाकार वृत्ति होती है तब तब विषयावच्छिन्न चैतन्याकार हुए बिना क्या विषयाकार वृत्ति संभव है? इस तथ्य का जिसको बोध हो गया उसके लिए तो क्या हुआ? सदा आत्माकार वृत्ति है ही। या दूसरी बात है आत्माकार वृत्ति क्या हुआ है? बूंदाकार जल कहेंगे या जलाकार बूंद कहेंगे? कौन सी बात है? जलाकार बूंद है या बूंदाकार जल है, या दोनों में कोई नहीं, या दोनों ही है? ये बोलेंगे, भाषा कठिनाई होगी। ठीक है, जलाकार बूंद है या बूंदाकार जल है, या दोनों ही सत्य है? बूंदाकार जल, हाँ ये खलीफा आ गए। क्या है? बूंदाकार जल। हाँ, और जलाकार बूंद है। अच्छा, दोनों कह दिया तो ठीक है। तो एक ही पहले क्यों कहा? जलाकार, यह जलाकार उल्टा हुए ना। कोई भी उपादेय होगा बिना उपादान के आकार का हुए हो सकता क्या? जलाकार बूंद है, माने जल ही बूंद के आकार में उल्लसित है। बूंदाकार जल ही है, दोनों है नीचे। इसको क्या कहते हैं? उलटी पुलटी कपिलंका जारी कूद परापुन सिंधु मझारी। कौन? कपि माने हनुमान जी। उलट पुलट कपिलंका जारी कूद परापुन सिंधु मझारी। आध्यात्मिक अर्थ करेंगे तो क्या होगा? अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, दोहरा महावाक्य भागवत में। परम हम सुखदेव जी महाराज ने दोहरा महावाक्य का उपदेश किया, एक की प्रधानता न रह जाए, इसलिए दोहरा महावाक्य। अहम ब्रह्म परम धाम, भागवत में अंतिम उपदेश यही है सुखदेव जी महाराज का परीक्षित के प्रति। दोहरा महावाक्य, अहम ब्रह्म परम धाम।
अब ब्रह्माहम परमम पदम उलटी पुलटी कपि लंका जारी। फिर लंका जार करके पूछ में जो लगी हुई थी आग थी, उसको क्या किया? कूद पड़ा पुण्य सिंधु मझारी। बढ़िया श्री रामानुजाचार्य ने आक्षेप किया, अरे वेदांती हो, जो वृत्ति अज्ञान और अज्ञान के कार्य को निवृत्त करेगी, वह वृत्ति भी तो आत्मा को सद्वृत्ति किए बिना नहीं रहेगी, तो द्वैत तो हो ही जाएगा। क्या अर्थ है? जो वृत्ति अज्ञान और अज्ञान के कार्य, चरम वृत्ति, शंकराचार्य ने इसका निराकरण किया। चरम वृत्ति का अर्थ क्या हुआ? मोटरसाइकिल में जिस पैडल से स्टार्ट हो जाए वही चरम है। कोई ज़रूरी है कि 10 पैडल लगाने पर स्टार्ट हो, पहले में ही स्टार्ट हो जाए तो वही। इसलिए चरम वृत्ति का अर्थ क्या है? जिस वृत्ति से काम चल जाए पहले में ही। ये कोई ज़रूरी नहीं है 10-20 वृत्ति ही आवश्यक है। मैं मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानता, चलाते हुए व्यक्तियों को देखा। तो चरम वृत्ति जो कहते हैं, ऐसे प्रथम वृत्ति, द्वितीय वृत्ति, तृतीय वृत्ति, चरम वृत्ति क्या मतलब है? वृत्ति से अज्ञान का तो वह हुआ। उलटी पुलटी कपि लंका जारी, माने आध्यात्मिक धरातल पर जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति दोहरे महावाक्य से होती है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। लेकिन यह वृत्ति भी रह गई तो फिर क्या है? आत्मा को सद्वृत्ति बना देगी। जैसा कि श्री रामानुजाचार्य ने आक्षेप किया, उस वृत्ति को बनाए रखोगे ना, नहीं तो फिर अज्ञ हो जाओगे, तो वो वृत्ति ही द्वैत उत्पन्न कर देगी। इसका उत्तर क्या है? जिसको वृत्ति कहते हैं चरम वृत्ति है, स्वपर विरोधिनी है। स्वपर विरोधिनी कोई उदाहरण है? दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति संदर्भ में नहीं है। क्या अर्थ हुआ? निर्मली बूटी जो है जल के मालिन्य को दबा करके स्वयं भी दब जाती है। यह स्वपर विरोधी भाव का उदाहरण है। और क्या है? श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में 3रे स्कंध में दाह्य काष्ठ को जला करके आग स्वयं भी शांत हो जाती है। स्वपर विरोधी। दूध पीने से अपच हो जाए फिर दूध पी लो, पानी पीने से अपच हो जाए फिर पानी पी लो। पहले अपच को दूर करके वो पानी पच जाता है, पहले दूध को पचा करके दूध पच जाता। दूध पीने से अच्छा अपच हो गया, 2-4 दिन तक दूध मत पीना। अरे दूध दे दो, उसी से अपच दूर हो जाएगा। कोई कहे कि 2-4 दिनों तक इनको दूध मत दो, एक कहे कि दूध पिला दो, किसके बाद ठीक है? पाय शब्द का प्रयोग। अपच, पहले पानी पीने से अपच, दूध पीने से अपच, पहले अपच को दूर करने से और ऊपर से डाल दो। तो स्वपर विरोधी भाव क्या है? स्वपर विरोधी। वो तुलसीदास जी ने क्या लिखा? उपल, ओले जो गिरते हैं ना, खेती को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। स्वपर विरोधी भाव। कृषि दल, हाँ नहीं, जैसे ओले गिरते हैं वो क्या करते हैं? खेती को नष्ट करके, अनाज को नष्ट करके स्वयं भी शांत हो जाते हैं। इस प्रकार स्वपर विरोधी भाव भी है। तो चरम वृत्ति क्या करती है? अज्ञान और अज्ञानकृत आवरण विक्षेप को दूर करके स्वयं भी शांत हो जाती है। तब फिर कहेंगे कि फिर तो अज्ञान हो जाता होगा। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, बाधित हो करके भी यावत जीवन विभावित होती रहती है। क्या? बाधित हो करके भी यावत जीवन विभावित होती रहती है। चरम वृत्ति भी अगर आत्म सिद्ध हो, वही द्वैत का आधान कर दे। इसलिए द्वैत की आधायकता जो है चरम वृत्ति में नहीं है। इस प्रकार श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहिए पाठक जी, क्या लाभ होता है इस